गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 जो हम चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है कैरियर ऑफ वर्ड्स। हम एनसीईआरटी की किताब क्लास 9th इंग्लिश के लिए कावेरी बुक से गो थ्रू हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में कैरियर ऑफ वर्ड्स में शब्दों का मैसेंजर, इस चैप्टर में कैरियर ऑफ वर्ड्स में हम जो ग्रामीण डाक सेवक है उसके बारे में जान रहे हैं, जो आपका पोस्टल सर्विसेज इंडिया में प्रदान करते हैं लोग उन विलेजेस में जाके, उन गाँव में जाके जो बहुत ही ज़्यादा रिमोट हैं, दूर हैं, जहाँ पे कोई बस की सुविधा नहीं है, ट्रेन नहीं आती, सड़कें नहीं हैं। ऐसे रिमोट एरियाज़ में भी जो ग्रामीण डाक सेवक हैं जीडीएस, ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं डाक की सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया था, ये पार्ट 2 है। तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पार्ट 2 इस प्रकार है कि द एसेंशियल क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया, रूल्स, कोई रिक्वायरमेंट जो आपने पूरी करनी है। तो जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है जीडीएस को सिलेक्ट होने की, ग्रामीण डाक सेवक के सिलेक्शन में, इज़ एक्सेस टू अनदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि अगर बंदा कोई जीडीएस बनना चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है, एक और अपॉर्चुनिटी है अपनी रोज़ी रोटी कमाने की। लाइवलीहुड हो गया रोज़ी रोटी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ स्पेशल कंडीशंस, कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो केवल एक ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के ऊपर ही लागू होते हैं। वो रूल्स क्या हैं, या जो स्पेशल बातें हैं वो क्या हैं? दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क ओनली 5 आवर्स इन अ डे, एक दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करना है। एंड आर ऑल्सो अलाउड टू सर्व आफ्टर द एज ऑफ 60, और 60 साल की उम्र होने के बाद भी वो अपनी सेवा दे सकते हैं टिल द एज ऑफ 65, 65 सालों तक। ठीक है, रिटायरमेंट जल्दी नहीं होती, अपनी 60 की एज क्रॉस करके भी वो 65 तक अपनी जॉब कर सकते हैं। ऑल दिस इज़ सो दैट दे कैन बी पेड अ सैलरी टू इनेबल देम टू हैव एन एश्योर्ड इनकम। और ये सभी रूल इस वजह से है कि वो अपनी देर ओल्ड एज तक अपना ये काम कर सकते हैं। ये रूल क्यों है? ताकि उनको एक इनकम का साधन बना रहे, एक स्टेबल इनकम, सैलरी का साधन बना रहे। द सैलरी ऑफ रेगुलर पोस्टमैन गेट्स रिवाइज्ड एज द अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, की जैसे हो और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती है, रिवाइज होती है, वैसे ही एक रेगुलर पोस्टमैन की, जीडीएस की भी तनख्वाह रिवाइज होती है, बढ़ती है। और एक बात कही गई है कि ओनली बाय अप्लाइंग सच डिफरेंट कंडीशंस कुड वी रिटेन अ लार्ज वर्क फोर्स ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स टू सर्व रिमोट आउटपोस्ट्स, एक्सप्लेन्स अ पोस्ट मास्टर। और एक पोस्ट मास्टर बताते हैं कि ऐसे स्पेशल कंडीशंस या ऐसी स्पेशल सुविधाएं क्यों मिलती हैं जीडीएस को, क्योंकि ऐसी स्पेशल सुविधाएं देके ही जो हैं वो ग्रामीण डाक सेवकों को मोटिवेट कर सकते हैं दूर दूर इलाकों में अपनी जाके काम करने के लिए। नहीं तो कौन बंदा मोटिवेट होगा अगर उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो वो जॉब कर रहा है। ठीक है, हर एक नॉर्मल इंसान जो एक साउंड माइंड का है वो यही चाहेगा कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ उससे मुझे एडिशनल बेनिफिट्स मिले, तभी बंदा वो जॉब जो है वो ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू करता है, नहीं तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। सीधा सा जर्नल सा ये एक फंडा है। खेताराम्स अपॉइंटमेंट मोर देन अ डेकेड एगो गेव हिम अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, कि एक नई ज़िंदगी खेताराम को मिली थी जब उसको तकरीबन डेकेड यानी कि 10 साल पहले, 10 ईयर्स के टाइम पीरियड को डेकेड कहते हैं, दशक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो जब उसको एक दशक पहले ये अपॉइंटमेंट मिली थी, उसको ये बना था वो जीडीएस, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसको कोई नई ज़िंदगी मिली है। क्यों उसने ऐसा कहा? कि जो अकाल है, फैमिन इज़ अ वे ऑफ लाइफ हेयर, कि राजस्थान में जो अकाल पड़ना है, फैमिन, वो रेगुलर है। अब फैमिन क्या होता है? व्हाट इज़ फैमिन? फैमिन क्या होता है? वाइड स्प्रेड शॉर्टेज ऑफ फूड कॉजिंग मास स्टारवेशन, भोजन की कमी जिससे लोग भूखे रहते हैं। फैमाइन हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम?
भुखमरी, भुखमरी को कहते हैं फैमिन। अकाल फैमिन का हिंदी में अर्थ भोजन की अत्यधिक कमी, दुर्भिक्ष या व्यापक भुखमरी है। ये किसी क्षेत्र में खाद्य असुरक्षा का सबसे चरम रूप है, जहां भोजन न मिलने के कारण कुपोषण, भुखमरी और व्यापक मौतों की स्थिति पैदा हो जाती है। कि भोजन की इतनी कमी हो जाती है फूड प्रोडक्ट्स की कि मरने के हालात, भुखमरी तक की नौबत आ जाती है। उसको फैमिन कहते हैं, जिसको अकाल पड़ना कह जाते हैं। तो राजस्थान के इलाके के बारे में ही ये बात कही गई है कि जहाँ पे वो रहता है, जिस क्षेत्र में खेताराम, तो वहाँ पे अकाल पड़ना नॉर्मल बात है। इन अ गुड ईयर, एक अच्छे साल में, आई गेट 1 क्रॉप ऑफ बाजरा, मेरी एक फसल हो जाती है बाजरे की। दैट कैन नॉट फीड माई फैमिली ऑफ 5, तो मेरे परिवार में 5 जन हैं, तो सभी को तो मैं भोजन इससे हो नहीं पाता, उनका काम चल नहीं पाता। वी वुड स्टार्व विदाउट दिस जॉब, ही सेज। खेताराम कहता है, इस नौकरी के बिना हम भूखे मर जाते। एंड फॉर ईच फैमिली विच रिजाइड्स इन दिस एरिड लैंड, एरिड लैंड का मतलब क्या हो गया? एरिड लैंड, कम वर्षा वाली भूमि, जहाँ पे रेनफॉल, एरिड लैंड वो ज़मीन होती है या वो क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, बहुत कम वर्षा जहाँ पे होती है, उसको एरिड लैंड कहते हैं। सर्वाइवल इज़ पार्टली डिपेंडेंट ऑन मनी ऑर्डर्स रिमिटेड बाय अ रिलेटिव, और यहाँ पे अगर जीना है तो आधी ज़िंदगी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका कोई रिश्तेदार आपको पैसा भेजेगा। रिमिटेड का मतलब क्या होता है? गिफ्ट के तौर पे भेजना, पैसे को गिफ्ट करना, उसको मनी ऑर्डर रिमिटेंस कहते हैं। तो इतने बुरे हालात हैं अगर जॉब ना हो। When writing about the social significance of the money order in his book Story of the Indian Post Office, Mulkraj Anand says, when writing about the social significance of the money order in his book, अपनी किताब में जब लिखते हैं कि क्या महत्व है मनी ऑर्डर करने का। किताब का नाम है स्टोरी ऑफ द इंडियन पोस्ट ऑफिस। कोई किताब है, किसी ने लिखी है इंडियन पोस्ट ऑफिस की स्टोरी, उसमें मनी ऑर्डर करने का महत्व बताया गया है। तो मुल्कराज आनंद ने ये किताब लिखी है, जो कहते हैं, इन नो अदर कंट्री अ पर्सन इन रिमोट विलेजेस इज सो डिपेंडेंट ऑन द पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल सम्स ऑफ मनी, कि किसी और देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दूर कोई विलेज में, गांव में एक बंदा है जो पोस्ट ऑफिस की सेवाओं के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, छोटे से पैसे की रकम को भी अगर उसने कहीं भेजना है। इट रिफ्लेक्ट्स द एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस विच मोस्ट इंडियंस प्लेस इन द पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस जो रिमोट विलेजेस में, दूर के गांव में हैं, जहाँ पे बहुत कम सुविधाएं हैं, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की मदद लेके पोस्ट ऑफिस से लोग पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, चाहे वो जितना भी कम है। तो ये बात दर्शाती है कि कितना ट्रस्ट करते हैं लोग, कितना विश्वास करते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की सेवाओं में। इनफैक्ट अ फ्यू ईयर्स एगो, और इनफैक्ट कि कुछ साल पहले, अ स्कीम टू स्क्रैप द GDS एंड ट्रांसफ़र द जॉब टू पटवारीज विलेज रिकॉर्ड कीपर्स वॉज प्रपोज्ड एंड summarily रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब होता है कि मना कर दिया, और summarily का मतलब क्या हो गया? SUMMARILY SMALY। एब्रप्टली, बहुत जल्दी, इमीडिएटली। कि स्क्रैप का मतलब क्या होता है? रिमूव, ख़त्म करनी। कि कुछ साल पहले ना ये एक स्कीम आई थी कि जो ख़त्म कर देगी GDS को, और GDS का काम पटवारीज को दे देगी। पटवारी कौन होते हैं? जो गांव में रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं, विलेज रिकॉर्ड कीपर्स। कि गांव के लोगों के बारे में और गांव के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पटवारी रखता है। और पटवारीज को उनकी जॉब मिल जाएगी, GDS की जॉब पटवारीज को मिल जाएगी। ऐसी एक स्कीम आई थी और उसको प्रपोज हुई थी कि ऐसी स्कीम आनी चाहिए
कि GDS का काम पटवारीज को दे दो, लेकिन इमिडिएटली ये स्कीम रिजेक्ट हो गई। वी न्यू दे वुड नॉट बी एबल टू डू द जॉब, सेज बुद्ध सिंह अ विलेज एल्डर। बुद्ध सिंह एक कोई किसी गांव के बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि हमें पता था ये स्कीम रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो पटवारी हैं हमें पता है कि वो ग्रामीण डाक सेवक का काम नहीं कर पाते। सच आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट मेक खेताराम अ वार्मली रिसीव्ड मैन। और खेताराम के ऊपर इतना भरोसा भी लोग तभी करते हैं क्योंकि वो एक इतना अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है। ही कैन ड्वेल ऑन एनी थ्रेशोल्ड। ड्वेल का मतलब क्या होता है? टू स्टे ऑन फॉर सम टाइम, किसी जगह पे रुके रहना थोड़ी देर। थ्रेशोल्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? एंट्रेंस टू अ होम, जो आपका आंगन होता है, ठीक है, घर में जाने का जो रास्ता है। यानी कि खेताराम के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि वो किसी भी घर में किसी के भी घर में वो कुछ टाइम रुकता था। रीड आउट लेटर्स, जिनको पढ़ना नहीं आता था उनको पत्र पढ़ के सुनाता था। एंड राइट रिप्लाइज इन हिज स्लाइटली शेकी हैंड, और थोड़े से कांपने हुए हाथों में वो जिनको लिखना नहीं आता था, जो अनपढ़ थे, उनको लेटर पढ़ के भी सुनाता, और उनका जो रिप्लाई था, उन्होंने जो सुनेहा भेजना था, वो भी खुद लिखता। Everyone feels comfortable asking him to read the letters and draft the replies, और सभी बहुत आराम से उसके ऊपर भरोसा करते थे कि वो हमारे पर्सनल लेटर पढ़े और रिप्लाई भी खुद लिखे। पीपल आर काइंड टू मी, जो लोग हैं वो मेरी तरफ बहुत दयालु हैं। द BSF ऑलवेज गिव्स मी अ लिफ्ट, और BSF जो है वो हमेशा मुझे लिफ्ट दे देती है कि अपनी वाहन में बिठा के मुझे छोड़ देती है जहाँ पे जाना होता है। BSF आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। सिंस देयर कैंप केम हियर लास्ट ईयर, और जिस क्षेत्र में खेताराम काम करते हैं उसी क्षेत्र में आखिरी साल BSF का कैंप आया था। व्हेन आई डिस्ट्रीब्यूट देयर डाक आई गेट अ कप ऑफ टी, और जब मैं BSF के जवानों के डाक बांटता हूँ उनको, तो वो मुझे हमेशा चाय पिलाते हैं। इन द विलेज, गाँव में, अ पीस ऑफ जैगरी इज़ ऑल दैट कैन बी ऑफर्ड व्हेन ही ब्रिंग्स न्यूज़ ऑफ बर्थ और वेडिंग्स। जैगरी किसको कहते हैं? गुड़ को कहते हैं, गुड़ को। आइए आपको दिखाता हूँ। जैगरी आप गुड़ को कहते हैं, ठीक है, गुड़ जो होता है इसको जैगरी कहते हैं। तो वो कहता है कि जब भी गांव में किसी की शादी की खबर होती है या किसी का जन्म होता है बच्चे का, तो वहाँ पे मीठे के तौर पे मुंह मीठा करने के लिए गुड़ ही होता है, जैगरी, ठीक है। देयर इज़ वन लेटर डिलीवर्ड ही ड्रेड्स। ड्रेड्स का मतलब होता है फियर्स, डर लगना। देयर इज़ वन लेटर डिलीवरी दैट ही ड्रेड्स। एक ऐसी पत्र पहुंचाने की डिलीवरी है जो उसको डर लगता है। एक ही तरह का पत्र है जिसको देने में उसको डर लगता है। द एनवेल्प विद द राइट कॉर्नर टॉर्न ऑफ। एनवेल्प क्या होता है? जो लेटर होता है ना, लेटर को जिसमें हम डालते हैं उसको एनवेल्प कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ENVELOPE। एनवेल्प क्या होता है? एक पैकेज करने का कवर होता है जो लेटर्स को बचा के रखता है डैमेज से, ये होता है आपका एनवेल्प। तो एक तरीके का ही लेटर वो डिलीवर करने से डरता है, एक ऐसा लेटर जिसका जो एनवेल्प है, एनवेल्प को हिंदी में मैं क्या कहूँगा? एनवेल्प इन हिंदी, एनवेल्प को लिफाफा कह लो एक तरीके से। पेपर का रैपर, पेपर रैप, लिफाफा, हाँ। तो ऐसा लेटर जिसका जो लिफाफा है एनवेल्प, वो उस राइट कॉर्नर से फाड़ा हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ है? दैट द मिसिव बियर्स न्यूज़ ऑफ डेथ। मिसिव यानी कि जो लेटर, एक ऐसा लेटर जिसके इनवेल्प राइट साइड से फटा हुआ है, उसका मतलब ये है कि जो ये लेटर है ये मरने की खबर लेके आया है। अशुभ समाचार कैन नॉट बी कैरिड इन टू द हाउस सेज खेताराम। और खेताराम कहता है कि जो अशुभ समाचार है मरने का, वो हम घर पे नहीं दे सकते किसी के अंदर जाके। सो ही स्टैंड्स आउटसाइड, तो वो घर के बाहर खड़ा होता है।
रीड्स आउट द लेटर ट्वाइस, 2 बार वो पत्र पढ़ता है, देन टीयर्स इट टू बिट्स, और फिर वो उस लेटर को फाड़ देता है। बैड न्यूज़ मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, ही मटर्स फिलोसॉफिकली, अपने खुद के विचार देते हुए वो कहता है खेताराम कि अशुभ समाचार देने वाला जो पत्र है उसको फाड़ देना चाहिए, बैड न्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। टुडे आफ्टर मोर देन अ डेकेड एंड हाफ ऑफ बियरिंग वर्ड्स अक्रॉस दिस डेसोलेट जियोग्राफी, डेसोलेट का मतलब होता है आइसोलेटेड, कोई घर कहाँ पे, कोई घर कहाँ पे, सेटलमेंट एक जगह पे इकट्ठी नहीं है, बंटी हुई है। तो ऐसी ज्योग्राफी वाले और इतनी हार्श कंडीशन में लेटर बांटते बांटते डेकेड एंड हाफ यानी कि 15 सालों से ज़्यादा उसको हो गया है। खेताराम सेज हिज स्पाइन इज स्ट्रॉन्ग, वो कहता है कि अभी भी मेरी रीढ़ की हड्डी मजबूत है। आई एम ग्रेटफुल दैट एज अ ग्रामीण डाक सेवक, कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ग्रामीण डाक सेवक के तौर पे आई कैन सर्व द पीपल इवन आफ्टर 60, कि 60 साल की उम्र होने के बाद भी मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। ही इज़ वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ, वो अराइवल का मतलब होता है आना, वो इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ के आने का। किसका इंतज़ार कर रहा है? फ़ोन लाइंस, ठीक है, टेलीफोन की तारों के आने का इस्तेमाल कर रहा है खेताराम। नाउ ओनली 50 किलोमीटर अवे, वो केवल जो फ़ोन की लाइंस हैं वो 50 किलोमीटर दूर ही हैं अभी, जिस एरिया में वो रहता है या जिस एरिया में वो सेवाएं प्रदान करता है अपनी। फॉर देन ही माइट बिकम ग्रामीण संचार सेवक, वो कहता है कि शायद टेलीफोन लाइंस आने के बाद वो ग्रामीण डाक सेवक से ग्रामीण संचार सेवक बन जाए। जब उसकी ड्यूटी होगी, ड्यूटी विल एंटेल कैरिंग अ सेल फोन एंड द पोस्ट फ्रॉम होम टू होम, कि फिर उसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, जब वो टेलीफोन लाइंस आ जाएंगी और वो ग्रामीण संचार सेवक बन जाएगा, तब उसकी ड्यूटी होगी, ड्यूटी विल एंटेल यानी कि ड्यूटी विल इन्वॉल्व, कि वो एक सेल फ़ोन उसके पास होगा और पोस्ट भी उसके पास होगी, डाक भी होगी, और वो डाक लेटर्स को लेके और फ़ोन को लेके घर घर जाएगा। और वो कहता है मैं तैयार हूँ, कि आई एम रेडी, ही सेज, बिफोर स्ट्राइडिंग ऑफ विद हिज सैक ऑन हिज शोल्डर टू डिलीवर पन्ना देवीज डाक बिफोर सनडाउन। और ये कह के वो अपना, स्ट्राइडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? वॉकिंग विद लॉन्ग स्टेप्स, लंबे लंबे कदम लेके वो चलना स्टार्ट कर देता है। आई एम रेडी कहने के बाद वो अपना चलना स्टार्ट कर देता है। अपना जो सैक है, जो मेल बैग है जिसमें डाक हैं, वो बैग लेके अपने कंधे पे चला जाता है, क्योंकि उसने पन्ना देवी का डाक डिलीवर करना होता है सूर्य छुपने से पहले। पीपल लाइक खेताराम आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर सोशल फैब्रिक। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल, अहम हिस्सा, इम्पॉर्टेंट क्या है? अहम हिस्सा, अरे हिस्से को क्या कहते हैं? इम्पॉर्टेंट पार्ट कह लो, इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं खेताराम जैसे जो लोग हैं हमारे सोसाइटी का, सोशल फैब्रिक यानी कि हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं खेताराम जैसे लोग, और बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट प्रदान करते हैं अपनी सेवाएं देके। अवर सैल्यूट टू ऑल द पीपल लाइक खेताराम, और खेताराम जैसे अनेक लोगों को हमारा सलाम है, सैल्यूट है। तो ये थी आपकी एक इंटरव्यू टाइप कहानी कह लो, जीवनी कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपके पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए जो पोस्टमैन हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर, ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है जी, तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मैं मिलूँगा, आई होप, एक और नए चैप्टर या पोएम के साथ। सेशन हमारा कंटिन्यू हो रहे हैं इंग्लिश क्लास 9th NCERT की कावेरी बुक। थैंक यू वेरी मच।